गांव किसान के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित तमाम जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। उत्तर प्रदेश अपनी पहचान को अलग और मजबूत बना रहा है। कृषि में अग्रणी इस राज्य के अंदर किसानों के लिए और क्या-क्या संभावनाएं हैं, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश किसी पहचान का मोहताज नहीं है। विकास की बात हो, पर्यटन या फिर कृषि, उत्तर प्रदेश किसी भी तरह से पीछे नहीं है। करीब 4000 साल पुराना इतिहास अपने में समेटे है ये राज्य। आज सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में 41% से ज्यादा योगदान कृषि और पशुपालन का है। हो भी क्यों ना, देश का सबसे ज्यादा आलू और गन्ना यहीं उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा बाकी फसलें भी अच्छे खासे पैमाने पर ली जा रही हैं। उत्पादन का ये रास्ता किसानों के सामने कई सुखद विकल्प ला रहा है। इसकी वानगी हमने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देखी, जहां उत्तर प्रदेश की हर विधा को जगह दी गई। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है। ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब है हम बिग वे में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप हमारा देखेंगे, जब यूपी पवेलियन में आप आते हैं तो हमारे इधर अथॉरिटीज़ का डिस्प्ले है। अथॉरिटीज़ में चाहे यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, जिनका अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन हुआ है, या फिर ग्रेटर नोएडा ईडा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, तो अथॉरिटीज जो काम कर रही हैं वो डिस्प्ले हुआ है। इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार की हमारी महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ODOP, ये हमारा पूरा पंडाल ODOP की थीम पे बना हुआ है। ODOP हमारा गेम चेंजिंग स्कीम है सरकार का, जिसमें प्रदेश के सारे 75 जो हमारे ज़िले हैं उनके उत्पादों को हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट पैकेज उसमें हम लोग कर रहे हैं। तो ODOP का पूरा हमारे 127 स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें आप पाएंगे कि हमारे प्रदेश के जो एक्सक्लूसिव आइटम्स हैं वो यहाँ डिस्प्ले हैं। किसानों का जो उत्पाद है, देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखोगे ODOP स्टॉल में जाओगे, वो सिद्धार्थनगर का काला नमक राइस है, या मुजफ्फरनगर अयोध्या के गुड़ के प्रोडक्ट्स हैं, ये सब सीधे हमारे किसानों से जुड़े हुए हैं और वो इस नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे आ रहे हैं। तो आप देखिए, जब प्रोडक्ट्स इस तरह से आएंगे तो पीछे से जो फसलें हैं, किसान हैं, हमारा सिद्धार्थनगर का जो ये राइस है काला नमक, ये एक्सपोर्ट हो रहा है बुद्धा राइस के नाम से, अमेजन के प्लेटफॉर्म पे हर जगह आपको मिल रहा है। तो ये तो जब किसान और इंडस्ट्री मिलेंगे तो पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास के लिए जहां कोई कसर नहीं छोड़ी है, वहीं किसानों और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई राहें भी जोड़ी हैं, जिससे किसानों की आय में इजाफा हुआ है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल,
मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। यूं तो खेती किसानी और पशुपालन बहुत ही कठिन क्षेत्र हैं, लेकिन कठिनाइयां तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब इन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में करना हो। तो पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से आप आसानी से खेती और पशुपालन दोनों को ही अपना सकते हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पहाड़ी क्षेत्रों में ना तो कृषि करना आसान है, ना ही पशुपालन। यहाँ की पल पल बदलती मौसमी तस्वीर किसानों के सामने कई समस्याएं खड़ी कर देती है। यही वजह है कि कई किसान पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ के किसान भी अब समस्याओं के साथ आगे बढ़ना सीख रहे हैं और उन्हें राह दिखा रहे हैं यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हमारी मुलाकात ऐसे ही एक पशुपालक से हुई, जो मुर्गी पालन करके न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति संवार रहे हैं, बल्कि बाकी पशुपालकों को भी जीने की नई राह दिखा रहे हैं, जिन्होंने असम से 200 चूजे लाने के बाद मुर्गी पालन शुरू किया। देखिए, हम एक गरीब का लड़का है और कुछ काम का नहीं है, काम करने के लिए जगह नहीं, इसलिए हम एक सोचा है क्या करने से कुछ जीने के लिए और कुछ पैसा 1-2 रुपये इनकम हो सकता है। ऐसा आइडिया सोचकर हम सोचा कि पोल्ट्री फार्म में अच्छा होगा। सोचकर हम शुरुआत में कितना 200 ऐसा चिकन असम से लेके इधर पाल कर बड़ा करके फिर प्रॉफिट मरने से मोर्टेलिटी डेथ नहीं होने से बहुत लाभ है। इसी लाभ का वजह से हम बढ़ते गए। लास्ट में ये घर में आप लोग देख सकते हैं, ये चारों तरफ घर में ना, ये आपका बहुत गहरा घर है, काफ़ी गहरा, 40 मीटर लंबा है, ब्रेथ जो 10 मीटर्स है। तो उसमें ऐसा कर के 5000 ऐसा चिकन पाला है और तो अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा प्रॉफिट का वजह से इतना सारा घर बना सकता था, तो इतना इस्टेब्लिश भी कर सकता था ना। मेरा बच्चा भी अच्छा स्कूल में अभी पढ़ रहा है। तो अभी थोड़ा सा स्टॉप है कि किस लिए बोलने से थोड़ा लास्ट ईयर में जे बीमार क्या वायरस हो के उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी था, तो सेलिंग मार्केट थोड़ा सा डाउन था। तो उसका बाद अभी मेरा डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी था और ये करंट का डिस्टर्बेंस का वजह से हम थोड़ा स्टॉप करके अभी रखा है। बाद में फिर शुरू करेगा। घर तो अभी ठीक ठाक है, पूरा प्रिपरेशन है। बाद में शुरू करने के लिए हमको इतना तकलीफ करना नहीं पड़ेगा। घर पूरा है, मटेरियल पूरा है, हम नॉलेज है। मुर्गी पालन में सबसे जरूरी होता है मौसम के हिसाब से सही प्रबंधन करना। सर्दियों के मौसम में चूजों को कैसे सुरक्षा दें जिससे मृत्यु दर कम हो सके। चूजों के घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना चाहिए। इस मौसम में चूजों की डिलीवरी सुबह के समय ही कराएं। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू करके रखें। आवास के फर्श में चावल की भूसी फैला दें। चूजों के रहने के स्थान पर हाई वोल्टेज का बल्ब लगाएं। इसके अलावा मुर्गियों को रोगों से बचाने के लिए समय समय पर टीकाकरण कराएं। साथ ही सर्दियों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दवा दी जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों के पशुपालकों का मानना है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हर महीने करीब 50 से 60 हजार का मुनाफा लिया जा सकता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशु हमारा असली धन है और पशुओं से अगर हमें ज़्यादा उत्पादन हासिल करना है तो निश्चित तौर पर उनका रखरखाव भी अच्छा होना चाहिए। सर्दियों के इस मौसम में किस तरह आप कर सकते हैं अपने पशुओं की देखभाल, आइए जानकारी हासिल करें इस माह के पशुपालक कैलेंडर में। पशुपालक कैलेंडर। इस माह में तापमान में कमी होना लाजमी है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय करें।
रात के समय पशुओं को खुले में ना छोड़ें। सर्दियों में मौसम में पशुओं के आवास का बेहतर प्रबंधन करें। समय रहते आवास की छत पर घास फूस से ढक दें। दिन के समय पशुओं को खुली धूप में बांधें, क्योंकि सूर्य की किरणों में विषाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। तापमान में कमी होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के उपाय करें। पशुओं के शरीर को कपड़ा या जूट की बोरी से ढक दें। पशुओं में रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए पशुओं को हल्का व्यायाम कराएं। खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, चेचक आदि रोगों के टीके यदि अभी तक नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते पशुओं का टीकाकरण करा लें। इस मौसम में कफ, निमोनिया और खांसी संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर ही पशु को दवा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से धो लें। इस मौसम में पशुओं के आहार में खनिज लवण की निर्धारित मात्रा दें। इस मौसम में पशुओं को दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसन, जई दें। साथ ही इस समय शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग और बाकी हरा चारा होना चाहिए। इस समय पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में ही हरा चारा दें, नहीं तो अफारा होने की आशंका बनी रहती है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। शरीर को अच्छा पोषण देने के लिए अच्छा आहार होना बहुत जरूरी है और ऐसी ही एक अनूठी पहल की है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के एक उद्यमी ने, जो न केवल वर्षों पुरानी चावल की किस्म को तो संजो रहे हैं बल्कि मोटे अनाज से कुछ ऐसे उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी हमारे आज के कामयाब किसान से। बासमती चावल हमारे देश की पहचान है, तो वहीं सिद्धार्थनगर की पहचान बन रहा है उत्तर प्रदेश का मशहूर काला नमक चावल। क्या खास है इस चावल में? आइए सबसे पहले इस पर एक नजर। इस चावल का इतिहास काफी पुराना है। पहले के समय में इसे उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में उगाया जाता था। अब उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर जिले में उगाया जाता है। सुगंधित होने के साथ ही ये औषधि गुणों से भरपूर है। इसकी भूसी का रंग काला जबकि दाने का सफेद होता है। 2013 में इस चावल को जीआई टैग मिल चुका है। इस चावल का ग्लूकोज इंडेक्स 55 से नीचे है। शुगर के मरीज भी इसे अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इन्हीं खूबियों के कारण ही आज इस किस्म की काफी मांग बढ़ रही है और इस चावल को बेहतर पहचान देने और प्रचार करने के लिए सिद्धार्थनगर के उद्यमी सुबोध कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वो मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की पहल से इस किस्म की मांग और उत्पादन में काफी इजाफा हुआ है। सिद्धार्थनगर की जो स्पेशलिटी है वो काला नमक एक चावल है जो बहुत ही मशहूर है। इसको बुद्धा राइस के नाम से हमने इसको नाम दिया है और ये हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट एरोमेटिक राइस में आता है इसका नाम। और ये जैसे आपने बंगाल में गोविंद भोग, आसाम में जोहा, ऐसे ये भी है। और इसका जो हेल्थ वैल्यू भी है
और खाने की दृष्टि से भी अच्छा है। जैसे कहते हैं कि खाने में देखने में बासमती अच्छा होता है, मगर खाने में ये काला नमक का नाम गिना जाता है। और दूसरा ये कि इसमें अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ से देखें तो इसका जो ग्लूकोज इंडेक्स होता है वो 55 से नीचे होता है, जो कि डायबिटिक फ्रेंडली है, लोग इसको खा सकते हैं। और बासमती से इसका 40% एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें जिंक इस तरह की न्यूट्रिशन चीज़ें होती हैं। और ये 3000 साल पुरानी प्रजाति है। धीरे धीरे ये ख़त्म हुई, मगर अभी योगी जी की सरकार ने काफ़ी इसको फेमस करने की कोशिश की, फिर से जीवित करने की कोशिश करी, और ये फिर से जीवित होने जा रहा है। और लोग जनरली सवाल पूछते हैं कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं, मगर ये एक कुदरत की देन है कि ये बाय नेचुरल जो है ये ऑर्गेनिक ही रहा है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता है। और काला नमक बहुत मशहूर है, और माना ये भी जाता है कि बुद्धा के जो पिताजी थे उन्होंने इसकी शुरुआत करी, और उन्होंने एक वहाँ के लोगों को एक प्रसाद के रूप में दिया कि जब भी ये आप खाओगे तो इसमें खुशबू रहेगी, इसलिए इसको एरोमेटिक सुगंधित चावलों के नाम से जाना जाता है। इसका जो ये आउटलेट जो है पाली फार्म्स का, इसका एक दूसरा हिस्सा जो है छोटे छोटे किसान लोगों के साथ काम करना है, जो भारत में काम कर रहे हैं। और मकसद ये है कि उनको किसी भी आप काम को देखें तो मार्केट जो एक बहुत बड़ा हमेशा प्रॉब्लम रही है, एक इशू रहा है। तो ये जो पाली फार्म है और जो उनके साथी हैं, एक मार्केट लिंकेजेस का काम करता है। इसका एक छोटा सा हिस्सा हमने इस चावल के अलावा और भी हेल्थी प्रोडक्ट रखने की कोशिश करी है, जिसमें अभी मिलेट्स बेस्ड पास्ता और नूडल्स हैं। आजकल बच्चे मैदा और आटा खाते हैं, तो हमने कोशिश करी है कि और कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स को रखा जाए। तो इसमें पास्ता जो है रागी का है, और सवा के चावल का है, बर्नार्ड मिलेट जो होता है, और रेड राइस का है। और दूसरा जो है इसमें कुछ ऑर्गेनिक बेस 100% जैगरी है, जो कि ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस भी है, ऑर्गेनिकली प्रोसेस भी है। सुबोध जहां काला नमक चावल को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने में लगे हैं, वहीं वो मोटे अनाज से बने उत्पाद भी बाजार में ला रहे हैं। उनके ये उत्पाद पोषण से भरपूर है। समय की मांग को देखते हुए सुबोध ने रागी और सवा के चावल से बने उत्पाद शामिल किए हैं, जिसमें नूडल्स, पास्ता, कुकीज मुख्य हैं। इसके अलावा अश्वगंधा युक्त गुड़ भी काफी पसंद किया जा रहा है। सुबोध जी जहां एक ओर काला नमक चावल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक लाने में सफल हो रहे हैं, वहीं मोटे अनाज से उत्पाद बनाकर किसानों की आय दोगुनी करने में भी सहायता कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स को आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।